हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस पे में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल मई 2024 में जो खुलने वाला है उसके रिगार्डिंग आखिर क्या अपडेट आया है। आज जो है लगभग फिर से एक नया अपडेट आया हुआ है, तो उस नए अपडेट के बारे में आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि क्या है कि 15/5/2024 तक जो है सभी जो सर्कल के जो हेड होते हैं, सीपीएमजी होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, उनसे जो है डाटा मांगा गया है कि जो है सभी सर्कल से डाटा जो है कलेक्ट करके, सभी डिवीजन से डाटा कलेक्ट करके 15/5/2024 तक सारा डाटा दीजिए, जिससे कि जो है जल्द से जल्द हम लोग मई 2024 का जो ट्रांसफर पोर्टल है और जल्द से जल्द जो है हम निकाल सके, नोटिफिकेशन उसका निकाल सकें। ठीक है, तो और एक चीज ये बता देता हूं कि जो सभी डिवीजन में मोबाइल नंबर जो अपडेट होने का जो कार्यक्रम है वो जो है बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने डिवीजन में थोड़ा कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको सच में ट्रांसफर लेना है, आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो आप जो है अपने डिवीजन में संपर्क करिए, अपने ओवरसीएल अपने एफडीआई से संपर्क करिए कि सर हमको भी ट्रांसफर लेना है, इस बार हमारा भी मोबाइल नंबर अपडेट करवा दीजिए। तो वो लोग जो है करवा देंगे मोबाइल नंबर। और जब तक आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तब तक आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज जान लीजिएगा। वैसे आप लोगों को पता चल चुका होगा, आपके डिवीजन में भी खलबली मची है कि जो है मई में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है और मोबाइल नंबर अपडेट का जो कार्यक्रम है वो जो है बहुत तेजी से चल रहा है। ये चीज आप लोगों को पता होगा, आपके डिवीजन वालों से पता चल गया होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं कि जो नया अपडेट आया वो आखिर आया क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये अपडेट आया है कि द लास्ट डेट ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसीज बाय द फील्ड यूनिट इन रूल 3 पोर्टल हैज बीन एक्सटेंडेड टिल वेडनेसडे 15/5/2024। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो वैकेंसी कैप्चरिंग का जो कार्यक्रम है, जो भी काम है, उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 15/5/2024 तक। पहले आपको पता है कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, जो सबसे पहला ईमेल आया था, उसको सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उसमें आपसे बोला गया था, यहाँ पे बताया गया था कि 6/5/2024 तक 6 मई 2024 तक जो है पहले नोटिफिकेशन में या फिर पहले ईमेल में बताया गया था। जब भी मई ये जो पहला नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था कि 6/5/2024 तक जो है जो वैकेंसी का जो अपडेटेशन या फिर कैप्चरिंग का जो काम है वो जो है 6/5/2024 तक होना था। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वैकेंसी कैप्चरिंग का जो काम है वो जो है नहीं हो पाया था। यहाँ पे जो है सेकेंड ईमेल आया था, आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सेकेंड ईमेल आया था जो कि हैदराबाद से आया था, जो हमारे सीईपीटी का जो मुख्यालय वो हैदराबाद में ही है। तो वहां से जो है ईमेल आया था कि ड्यू टू टेक्निकल इशू इन द रूल 3 पोर्टल द वैकेंसी कैप्चर मॉड्यूल इज नॉट इनेबल टुडे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो वैकेंसी कैप्चरिंग के लिए जो हमारा ऑनलाइन साइट होता है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए जो है यहाँ पे 6/5 तक जो है वैकेंसी कैप्चरिंग का काम नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, उसके बाद अब जो है यहाँ पे डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। अब जो है 15/5/2024 तक यहाँ पे जो है नई डेट रखी गई है कि 15 मई 2024 तक जो है अब फिर से जो है नए सिरे से फिर से जो है डाटा एंट्री का या फिर डाटा कैप्चरिंग का या फिर वैकेंसी कैप्चरिंग का जो काम है 15/5/2024 तक जो है इसको फाइनल करना है, बुधवार तक। Circle are requested to direct the field unit to complete the same by 15/5/2024. MIS link of vacancies notified by the division is shared above. The complete timeline of Rule 3 ट्रांसफर विल बी शेयर इन ड्यू कोर्स। कहने का मतलब ये है कि वही चीज कहने का मतलब ये कि सभी सर्कल से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 15/5/2024 तक जो है सभी सर्कल का जो वैकेंसी कैप्चरिंग का जो काम है पूर्ण कर लिया जाए और सभी का डाटा कलेक्ट कर लिया जाए, ताकि जो हमारा मई 2024 का जो हमारा ट्रांसफर पोर्टल है वो जो है जल्द ओपन हो सके। तो देखिए 15 तक तो यहाँ पे आपको जो है डेट दे दी गई है कि 15 तारीख तक, ये तो डिवीजन की डेट दी गई है कि सभी सीपीएमजी से सभी सबसे पहले सर्कल को जो है नोटिफाई किया गया है कि 15/5/2024 तक सभी जो है डिवीजन की तरफ से डाटा कलेक्ट कर लिया जाए। अब क्या होगा कि 15 तक तो यहाँ पे डाटा ही कलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 2-3 दिन बाद यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब मान के चलिए
कि 20 तारीख के आसपास हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ट्रांसफर की रिगार्डिंग, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या फिर साइट है, उसको जो है खोल दिया जाए। 20 के आसपास आशा की जा रही है। अगर मान लो कि 20 के आसपास नहीं खुलेगा तो 25 के आसपास 100% आपका जो मई ट्रांसफर पोर्टल है 100% 25 तारीख के आसपास आपका 100% मैं श्योर कह रहा हूं कि आपका खुल जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पे जो है आप लोगों के मन में ये डाउट्स होंगे कि जो है ये फेक न्यूज आती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, भाई अभी ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं होगा, जून में होगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर पोर्टल मई लास्ट तक ओपन हो जाएगा। हालांकि उसका कार्यक्रम भले जून तक चले, वो 2 महीने तक चलता है, वो तो आपको पता है। लेकिन जो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्टल का जो ऑफिशियल साइट खोलने की है वो मई में 100% खुल जाएगी। लास्ट मई तक आपका 100% खुल जाएगा, ये जान लीजिएगा। क्योंकि हकीकत में अगर आप पता किए होंगे अपने डिवीजन में तो आपको पता चल गया होगा कि हकीकत में डिवीजन में खलबली मची हुई है। डाटा एंट्री का काम जोरों तोरों से चल रहा है और जो मोबाइल नंबर अपडेशन का काम है वो भी जोरों तोरों से चल रहा है। आपको जो है अगर नहीं पता तो अपने डिवीजन में थोड़ा पता कीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा। ये हकीकत है कि जो है ये सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है। और जो ये भी हकीकत है कि मई 2024 में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, ये भी हकीकत है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर लेना है मई में, वो लोग आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका जो है 1 साल कंप्लीट हो गया है तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने डिवीजन में बात कीजिए और मोबाइल नंबर अपना अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाओगे अपने डिवीजन की तरफ से, तब आप जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी वहां पे रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहां पे आपका जो है जीडीएस की आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको तभी मिलेगा जब आपको जो है मोबाइल नंबर आपका अपडेट होगा, उसी पे ओटीपी आएगा, तभी आप जो है ऑनलाइन जो ट्रांसफर पोर्टल के लिए है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान दे लेना कि अगर आपको जो है ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई करना है, आपको ट्रांसफर लेना है, तो अपने डिवीजन में कांटेक्ट कीजिए और मोबाइल नंबर अपडेट आप लोग करवा लीजिएगा। तो ये सारी चीजें थी, ये नोटिस था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। और देखिए बीच में जो यहाँ पे जो है नया जो मतलब एक आया था कि जो है 11 मई को ओपन होगा, 11 मई को ओपन होगा, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को पूरी क्लियरली तरीके से बता दिया था कि 11 मई को ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं होगा, ये जो है फेक है। मैंने आपको अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये मैंने वीडियो आप लोगों के सामने बनाया था कि 11 मई को क्या सच में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। इसमें मैंने पूरा सच आप लोगों के सामने पूरा बता दिया था। उसमें देखिए ये भी मैंने जो बताया था, मैं यही बता रहा था कि जो है यहाँ पे जो पिछला ट्रांसफर पोर्टल जो 2023 में खुला था वो जो है 11 तारीख को खुला था। तो इसी के बेस पे सारे यूट्यूबर्स और सारे लोग कह रहे थे कि 11 तारीख को ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने वीडियो में ये नहीं कहा था कि 11 तारीख को ओपन होगा। मैंने अपने वीडियो में पूरा का पूरा सच बताया था कि केवल और केवल इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे लोग कह रहे थे कि 11 मई को ओपन होगा, लेकिन ओपन हुआ नहीं। मैं अभी भी यही बता रहा हूं कि आपका जो ट्रांसफर पोर्टल है मई में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। अगर 20 मई के आसपास ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 25 मई के आसपास आपका जो ट्रांसफर पोर्टल है वो 100% ओपन हो जाएगा। ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, तो सभी ये जो है लगभग ईमेल सभी को आ चुका है। जो हमारे सर्कल के जो हेड है सीपीएमजी से, उनके पास आ चुका है। वैकेंसी कैप्चरिंग का काम जो है बहुत जोरों तोरों से चल रहा है। 15/5 तक जो है डाटा मांगा गया है। तो डाटा जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा उसके तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये चीज जान लीजिएगा। और ये तो हकीकत है भाई, ये मैं कितनी बार आपसे बताऊं कि ये हकीकत है कि डिवीजन में मोबाइल नंबर अपडेट हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग पता कर लीजिएगा। और एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा मैं अवेयर कर देता हूं कि ये जो फालतू के जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये जो मतलब कि फालतू वीडियो बनाते रहते हैं भाई, मैंने तो देखा है भाई हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 वीडियो उनकी आती है और हर जो है दूसरे तीसरे दिन उनकी वैकेंसी निकल आती है यूट्यूब पे। थंबनेल में ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि लगता है कि भाई मतलब वैकेंसी आ ही गई, ऐसा लगता है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसमें मैं ये बता देता हूं कि भाई देखिए उनको हकीकत तो एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि वो डिवीजन में खुद
खुद है ही नहीं, वो क्या करते हैं कि दूसरे का कॉपी कर करके वो यूट्यूब पे जो है वीडियो बनाते हैं। जैसे कि मेरा जो है कॉपी करते हैं, और भी जो भी मेरे जो साथी हैं जो कि यूट्यूबर हैं, जो कि खुद सिलेक्टेड हैं। मैं एक चीज आपको ये बता देता हूं कि आप उन्हीं का वीडियो देखिए जो कि खुद जीडीएस में सिलेक्टेड है, तो उनको हर चीज की जानकारी होती है और एग्जैक्ट जानकारी होती है। और ये जो फालतू यूट्यूबर है उनके चक्कर में भाई मत पड़िएगा। ये लोग ना हर हफ्ते आपको वैकेंसी निकालेंगे, हर हफ्ते आपका ट्रांसफर पोर्टल निकालेंगे, हर हफ्ते जो है ये केवल और केवल इनके पास और कुछ काम ही नहीं है, केवल यूट्यूब पर ही ये लोग डिपेंड है। यूट्यूब पर ही फालतू की वीडियो, दिन में 2-3 वीडियो ये लोग बनाते ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट रहता नहीं है, तो दूसरे का कंटेंट उठा उठा के ये लोग कॉपी करते हैं। मैंने बहुत सारा यूट्यूब में देखा है कि मेरा कंटेंट सेम टू सेम मेरा कंटेंट उठा उठा के ये लोग डाल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, हालांकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका सब्सक्राइबर 1-1 लाख है, 50-50 हजार है, 1.5-1.5 लाख है। वो लोग जो है कंटेंट को कॉपी करते हैं, क्योंकि उनको हकीकत में वो चीज पता नहीं है जो जीडीएस की हकीकत है, अंदर की जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, वो चीज उनको पता नहीं है, इसीलिए वो लोग कॉपी करते हैं। तो उनसे आप लोग सावधान रहिए। आप लोग उनका वीडियो देखिए जो सच में जीडीएस में काम कर रहे हैं, इस समय जो जीडीएस में सच में सिलेक्टेड है, आप लोग उनका वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूं कि आप उनका वीडियो देखिए जो आपको सही जानकारी देते हैं, और जो खुद जो है सिलेक्टेड हैं तो उनकी वीडियो आप लोग देखिएगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिए। मैंने भी जो है, मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझको कमेंट किया था, मतलब मुझको बताया था कि भैया आपका जो है कंटेंट सेम टू सेम जो है कॉपी कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर, तो कॉपी करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी करना है करने दीजिए, लेकिन आप लोग अवेयर हो जाइए। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।